तो कॉजेस तो बता दिए, अब कह रहे कि भाई साहब इनको जरा सॉल्यूशन भी तो बताओ कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम करें अपनी कंट्री में। तो रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो कॉजेज है उन्हीं को ही टारगेट करो। तो क्या स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो रेट ऑफ जीडीपी, कह रहे एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। The aggregate employment problem can be solved through the process of accelerated growth. Growth rates of GDP between 8% and 9% are needed over the next 10 years to achieve significant improvement in the employment situation. Next year का जो targeted है वो 9.2 के आसपास ही है, 9.2, 9.27. But problem क्या है कि पीछे झटका लग चुका है, नेगेटिव जब जीडीपी था हमारा, तो उसके बाद यस रिकवरी अच्छी रही है, बट वो अगर मीट कर पाए टारगेटेड तो बहुत अच्छी बात होगी। एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कह रहे कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। The rapid growth rate of population should be slowed down so that additional jobs created do not fall short of new entrants to the labor market. Therefore, it is necessary to adapt an effective and meaningful population control policy, like family planning programs. कह रहे population को control करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो आउटडेटेड टेक्निक्स थी, उसको आप एनहांस करें, सिस्टम को डेवलप करें एग्रीकल्चरल सेक्टर को। एक्सेलरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ existing labor force. There is a need for agricultural revolution through improved techniques, extension of irrigation facilities, reform of land laws, increase in public investment. तो causes से आपको remedial measures याद करना easy हो जाएगा। तो slow rate, तो remedial measure accelerate the economic growth rate. Population explosion, control the growth rate of population. Underdeveloped agriculture, focus on agriculture. डेवलपमेंट पे फोकस करो। एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो वहां पे कॉज क्या था? डिक्लाइन इन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कह रहे उनको एनकरेज करो। द स्मॉल स्केल सेक्टर नीड्स टू बी एनकरेज थ्रू मल्टीपल इनिशिएटिव्स लाइक लिबरल फाइनेंस, टेक्निकल ट्रेनिंग, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आया था, 2-3 जगह आया था। फॉल्टी प्लानिंग में इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो वो प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन क्या बोला? इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एटसेट्रा आर क्रिटिकल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. Better infrastructural facilities, they enable agriculture and industrial sector to produce to their full capacity. This will generate more employment. Special employment programs launch करें. Special employment programs which aim at providing wage employment or self-employment opportunities should be implemented. Improvement of employment exchanges. कह रहे यहाँ पे inadequate employment planning है, कह रहे उस पे फोकस करो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, हैं तो अभी बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री आर ऑफ ग्रेट असिस्टेंस इन डायरेक्टिंग द जॉब सीकर्स टू द पॉसिबल एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे क्या होता है? आप अपना सीवी, बायोडेटा अपलोड कर देते हैं, फिर वहां पे जहां जहां अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपका सीवी स्प्रेड कर देते हैं, उनकी साइट पे लिस्ट हो जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये काम करती है। द फंक्शनिंग ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस शुड बी इम्प्रूव्ड. Creation of self-employment opportunities. Government should provide various facilities like financial assistance, training of skills, supply of inputs, marketing of products, etc. to generate more self-employment opportunities.
डिफेक्टिव था एजुकेशन सिस्टम, तो रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड स्किल ग्रोथ इज रिक्वायर्ड। तो इस पे एनईपी पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पे फोकस डेफिनेटली किया गया है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन should be made more vocational and work oriented. Educational facilities should be more diversified and sustained program of training is necessary to develop skills among the educated unemployed through special training or apprenticeship courses, apprentice training, internship courses create करे जाएं। जैसे सीए करते हैं हम, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उसमें होता है 1.5 years ऑफ इंटर्नशिप, पहले 3 years ऑफ इंटर्नशिप होता था, अब टाइम पीरियड थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। कॉस्ट अकाउंटेंसी करते हैं, उसमें भी 6 months ऑफ इंटर्नशिप होती है, आर्टिकलशिप कहते हैं उसको। तो बेसिकली क्या होता है, उसमें आपको काम ही तो सिखाया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और स्किल इंडिया ऑन 16th July 2015, very important, स्किल इंडिया मिशन, कौशल विकास योजना। It is a skill development initiative scheme for recognition and standardization of skills. Important है, डेट याद करनी पड़ेगी। Under the scheme, the trainees are offered a financial reward and a government certification on successful completion of training and assessment, which will help them in securing a job for a better future. तो एजुकेशनल सिस्टम का रिफॉर्म की जरूरत है, स्किल एनहांसमेंट पे फोकस करने की जरूरत है। स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था? 16 जुलाई 2015। मैन पावर प्लानिंग, the future requirements of educated manpower should be forecasted and accordingly intake into different professional courses should be determined. Future requirement, अगर आप सोचो कि अगर ठीक से वो प्लानिंग करना शुरू कर दें कि आगे आने वाले टाइम में कहां कहां क्या क्या स्कोप होगा, और ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दें लोगों के साथ, तो उनको आगे कोर्सेज चूज करना इजियर हो जाएगा। उनको पता होगा कि नहीं जी मुझे तो पायलट बनना है, कह रहे अगर पायलट में ऑलरेडी एक्सेस सप्लाई है और आगे जाके ज्यादा डिमांड क्रिएट होती हुई नहीं दिख रही, तो आप बन भी जाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मैन पावर प्लानिंग, कह रहे आप डेटा शेयर करो किस चीज की हमारी कंट्री में शॉर्टेज है, किस चीज की एक्सेस सप्लाई है लेबर की, ताकि उस कोर्स पे शौक है तो कर लेना, नौकरी नहीं मिलेगी जिसमें ऑलरेडी एक्सेस सप्लाई है, तो या तो आपको किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा, यह बेटर होगा कि अगर पहले से पता चल जाए तो आप कोर्सेज ही उस हिसाब से चूज कर लेंगे। प्लानिंग, एज अ रिजल्ट एक्सेस मैन पावर इन मार्केट ऑफ एजुकेटेड लेबर विल बी एलिमिनेटेड। रेमेडियल मेजर्स तब आपको अच्छे से समझ आएंगे जब एक बार आप कॉजेस कर लेंगे, क्योंकि उसी कॉजेस जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं के तो सॉल्यूशंस हैं ये। रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी 4 to 6 मार्क्स में आ सकता है।